अब देखो प्रश्न फिर से हमारे पास जो है ये रिलेटेड है एपी का, एपी ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आओ प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रश्न है हमारे पास, दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। मतलब देखो एपी की बात जब भी आती है तो आता है एपी का प्रथम पद और सारवांतर। अगर हमको एपी के बारे में डिटेल चाहिए, एपी लिखना है तो क्या जरूरी है हमको पता होना, प्रथम पद और सारवांतर। तो यहाँ पर बता क्या रहा है कि भाई दो समांतर श्रेणी है हमारे पास, दो अलग अलग समांतर श्रेणी है, लेकिन बात यह है दोनों में जो समानता है वो है कि दोनों के कॉमन डिफरेंस समान है। मतलब सारवांतर क्या है, समान है। लेकिन हमारे पास ये तो पता नहीं है एपी का प्रथम पद कितना है। तो आओ हम बात करते हैं। माना कि प्रथम एपी जो हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं A1 A2 A3 इस तरह से, और दूसरा एपी मान लेते हैं हम, दूसरा एपी मान लेते हैं B1 B2 B3 इस तरह से। ये हो गया हमारा पहला एपी और ये हो गया हमारा दूसरा एपी। तब हमारे पास यह सारवांतर समान है, दोनों के सारवांतर जो है ना, दोनों के सारवांतर जो है वो समान है। तो मतलब ये मान लेते हैं डी, ये मान लिया हमने दोनों का सारवांतर कितना है, डी। बात क्या है बाबू, बात है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है कि दो समांतर श्रेणी जो दिया है इसके और इसके 100वें पदों का अंतर 100। अब आ जाओ, ठीक है, पहले समांतर श्रेणी में देखेंगे। पहले समांतर श्रेणी में अगर हम लिखते हैं ए एन बराबर, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। अब हमको चाहिए क्या, 100वां पद, ए 100 बराबर, तो ये लिखेंगे ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ये यहां तक कोई दिक्कत होगा ही नहीं, तुमको कोई समस्या नहीं है। अरे यहाँ पर एन की जगह पर क्या आ गया, 100 आ गया ना, तो 100 हमने रख दिया, तो ये निकलेगा ए 100 बराबर ए प्लस 99। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें, इसी तरह से अगर हम निकाले बी 100, तो ये बराबर होगा तुमको कितना, बी प्लस 99 डी के, क्योंकि डी कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का समान है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास बी 100 बराबर बी प्लस 99 प्लस डी, ये हो गया हमारा। चलो अब क्या करना है, ए 100 माइनस बी 100, अगर ये निकालते हैं तो क्या निकलेगा, देखो क्या निकलता है, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो गौर से जरा, ए 100 का मान कितना है, ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी, इसमें से घटाना है हमको बी 100 का मान, तो बी 100 है बी प्लस 99 डी, बी प्लस 99 डी। अब आ जाओ, ए 100 माइनस बी 100 बराबर क्या दे रखा है हमको, ए 100 माइनस बी 100 बराबर दे रखा है 100, कितना है, 100 है इसका। और यहां से अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 डी, बी प्लस 99 डी, तो ये अगर कोष्ट खुलेगा तो अंदर में दोनों प्लस है, माइनस में हो जाएगा, माइनस बी माइनस का 99 डी। ठीक है जी, 99 डी से 99 डी कैंसिल। यहां पर जो बच रहा है ए माइनस बी बराबर बच रहा है, वो बच रहा है हमारे पास 100। ए माइनस बी बराबर कितना निकल के आ गया तुमको, 100। ठीक है जी, आ जाओ आगे। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है ए 1000 बराबर, तो ए 1000 निकालेंगे, इसका मतलब फिर से होगा ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए 1000 अगर निकालते हैं तो ये होगा ए प्लस 999, ये होगा। इसी तरह से अगर तुम निकालो बी 1000 बराबर, तो ये होगा बी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब बी 1000 बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस 999 इंटू डी, ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक है जी, आ जाओ। अच्छा, इसको अपन क्या करते हैं ना, समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ए 1000 जो कि हमको पूछ रहा है माइनस बी 1000 बराबर में हमको निकालना है। तो पहला ए 1000 हमने क्या निकाला है, ए प्लस 999 डी, देन हमारे पास माइनस है बी 1000 बराबर है बी प्लस 999 डी प्लस 999 डी, ये तुम्हारा आ गया। ठीक है जी, चलो यहां से क्या करेंगे, ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर हो जाएगा ए प्लस 999 डी और माइनस में बी माइनस 999 डी, 999 डी से 999 डी यहाँ पर कैंसिल हो गया। मतलब हमारे पास आ रहा है ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर ए माइनस बी, मतलब 1000वां पद का भी अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमने 100वां पद का अंतर कितना निकाला था, ए माइनस बी, और ए माइनस बी दिया है कि 100 के बराबर है, यहाँ पर 1000वां पद का आंसर निकल के आ रहा है ए माइनस बी, और ए माइनस बी हमको पता है कितना है, 100, ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसको लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलो
तो ये 1000वें पदों का अंतर कितना निकल के आ गया तुमको 100, यानी कि यहाँ पर एपी के 100वें पद का अंतर 100 दिया है और 1000वें पद का भी जो अंतर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 100 ही निकल के आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।